Good morning everyone. Welcome to Ayush Academy. Before I start my class, I have an announcement to make. We have started our offline courses of Ayush Academy. So whoever wants to join our classes, they can contact us on our Telegram channel. हम वीडियो के लास्ट में आप हमारे टेलीग्राम की आईडी मेंशन कर देंगे, तो जिसे भी आयुष अकेडमी में जुड़ना है वो टेलीग्राम के थ्रू आके हमसे कांटेक्ट में बात कर सकते हैं. Today we are going to study about forms of study, forms of poetry actually, sorry, in which we are going to study about the ode. Ode is a very important thing whenever we study about forms of poetry and all. First of all, we have to know that what ode actually is. Ode क्या है जानना ज़रूरी है. जब भी हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को पढ़ना जानना, तो सबसे पहले वो चीज़ आई कैसे है क्या वो जानना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो ओड क्या है? अगर देखा जाए तो ओड आप कहते हो कि एक कोरस सॉन्ग है. कोरस सॉन्ग है, कोरस सॉन्ग है. पर ये कोरस सॉन्ग है. कोरस सॉन्ग मतलब होता है समूह का. तो ओड में अगर समूह गाना तो मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ चीज है वो क्या है आपका समूह. यू नीड अ ग्रुप फॉर सिंगिंग ओड. क्लियर? कोरस है, कोरस का मतलब होता है किसी एक इंसान के बस की वो चीज नहीं, उसमें कुछ लोगों चाहिए ही चाहिए. जैसे आप लोक गीत सुनते हो, गांव में सुन लो या कहीं भी आप सुनते हो, लोक गीत में एक अकेला इंसान नहीं होता. एक गा रहा है तो बाकी सब नाच रहे होते हैं. देखा है गांव में अगर होता है कभी तो देखा होगा आपने. तो लोकगीत ये होती है. ठीक. ओड जो है वो ओरिजिनेटेड है ग्रीक वर्ड से. कहाँ से? ग्रीक वर्ड से. अच्छा, जब हम एलिजी पढ़ रहे थे या जब हम सनेट पढ़ रहे थे तो भी हमने इस बात पे कहा था कि ग्रीक जो है, इटली जो है, वहाँ से जो चीज़ें आई वो काफ़ी इफेक्टिव रही है. इटालियन आपकी सनेट रही है इटली से, है ना. एलजी आपकी कहाँ से रही है? ग्रीक से, है ना. तो ओड हमारा जो है ये भी आपका आ गया ग्रीक. ठीक. तो मीन भी होगी, इसकी मीनिंग भी होगी. कोई वर्ड होगा जो डिफाइन करेगा क्या है, कोई भी बता दो. जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है ओड. बताया था मैंने जब हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे इसकी थ्योरी के बारे में. मैं बताया था कि ओड इज ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओड, और इसका मतलब क्या होता है? सॉन्ग. ठीक है. ओडी का मतलब होता है गीत ग्रीक लैंग्वेज में. ठीक. तो दी ओड जो ओइडिक वर्ड है जिससे वो ओरिजिनेटेड है उसका मतलब हो गया आपका सॉन्ग. तो जब ये सॉन्ग है तो कैसा सॉन्ग? सिंपल सी बात हुई. सनेट है आपकी, वो 14 लाइन्स पोएम होती है. ठीक. एलिजी जो आपकी है वो भी एक टाइप का क्या है? सिंगिंग प्रोसेस है ना. जिनका पोएम वो सुनता है गाता है. ओड जो है ये इम्पोर्टेंट है. क्यों है? क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो कुछ इस तरीके से है कि ये लिरिक्स से लॉन्गेस्ट होती. लिरिक हम आगे कवर करेंगे अपने सिलेबस में या आगे के आपके लेक्चर्स में. लिरिक ऑलरेडी है तो लिरिक को भी हमें मेंशन करना है. तो खासियत ये है ओड की कि ओड जो है वो लिरिक से लपी होती है. ठीक.
तो इसकी कुछ खासियत भी होगी। ओड क्यों गाया जाता है? ओड क्यों गाएंगे? अभिलाषा गीत आप कहते हो, तो उसे क्यों गाओगे आप? जब प्रसन्न होंगे। ओड गाते हैं हम हीरोज हो गए, गॉड हो गए, महापुरुष हो गए, या फिर आपके भगवान, उनके बारे में जो वर्णन किया जाता है, उनकी जो महानता बताई जाती है, वो आता है आपके ओड। ओड का जो बेसिक क्या है कि इसमें अभिलाषा किस चीज की होती है? अभिलाषा का मतलब क्या है? अभिलाषा उसी चीज को आप करोगे ना जिस चीज से आपको कुछ खुशी मिलती है, आप प्रोत्साहित होते हो, है ना। ओड क्या है? वो भगवान हो गए या कोई महापुरुष हो गए, जब उनके बारे में आप कुछ बातें करना शुरू करते हो, उनके बारे में डिटेल में बताना शुरू करते हो, तो बताओगे किस माध्यम में? गीत के माध्यम में। जब आप किसी की तारीफ गीत के थ्रू करोगे, वो आपकी किस में आ जाएगी? ओड। ठीक, तो ओड का जो मेन फीचर था कि पहले इसे हीरो या फिर गॉड के ऊपर उनकी तारीफों के फुल बांधने के लिए होता था। ठीक, इतना क्लियर। इसके बाद में तो ये अब ओड जैसे पहले क्या था, गॉड पे और हीरोज पे होती थी। बाद में जब ये धीरे धीरे मॉडर्न एज में आने लग गया, इधर आपकी साइड आने लगे, तो उसकी कुछ चेंजेस कर दी गई। वो चेंजेस ये थी कि वो अपने इमोशंस को भी आप उसमें इन्वॉल्व करने लगे। इमोशन से जरूरी नहीं है कि आप भगवान के बारे में बोलो या फिर किसी महापुरुष के बारे में ही बोले या किसी नायिका के बारे में ही बोलो, आप अपनों के लिए भी उस चीज को बोल सकते थे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ओड की थ्योरी। तो इसकी जो खासियत है वो कुछ ऐसी खासियत, पहली चीज, ओड में हमेशा इमोशन जो होता है, जो आपके भाव होते हैं, वो उच्च स्तरीय होते हैं। उच्च स्तरीय से एक नॉर्मल केस करते हैं, उच्च स्तरीय क्या बोलना चाहते हैं? कैसे इमोशंस होंगे? जब बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो देखो, जिस सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में हम लिख रहे हैं, वो क्या होगा? इलोवेटेड होगा। इलोवेटेड मीन्स उच्च स्तरीय होगा, उसकी जो लेवल होगी वो ऊंची होगी। अगर आप किसी चीज के बारे में लिख रहे हो तो नॉर्मल वर्ड नहीं लिखोगे ना, उससे आप क्या करोगे? अच्छे से अच्छी बात में डिफाइन करने की कोशिश करोगे। तो इसमें ओड की खासियत क्या है? इसके सब्जेक्ट जो होते हैं इनोवेटिव होते हैं, उच्च स्तरीय होते हैं। ठीक, दूसरी जो चीज होती है सीरियसनेस होती है। इसमें सब्जेक्ट को लेके इसमें गंभीरता होनी चाहिए, गंभीर मसलों पे ही ओड लिखे जाते हैं। ठीक है, किसी चीज की गंभीरता आपको बतानी है तो ही आपके सब्जेक्ट की अगर गंभीरता है तो सब्जेक्ट की अगर सीरियसनेस होनी चाहिए, तभी तो आप उसे इलोवेट करोगे। सब्जेक्ट अगर आपके पास है जिसमें गंभीरता है, तभी तो उसे आप उच्च स्तर पे लिख सकते हो, उसके इमोशंस को आप हाई फाई बता सकते हो, वरना कैसे बताओगे? ठीक, इसके बाद एक चीज आ जाती है कि मैंने आपसे कहा कि ये लिरिक्स से लंबी होती है। लिरिक्स से लंबी होती है। लिरिक्स से लंबी होती है का मतलब कि लिरिक जो है आपकी एक स्पेसिफिक स्टाइल है, इसकी स्टाइल जो है वो उससे ऊंची है। अगर लिरिक्स से लंबी है इसीलिए तो इलोवेट आप अच्छे से अच्छे वर्ड में ज्यादातर कर पाओगे,
गंभीर वर्डों का यूज आप एक से ज़्यादा जब अच्छे स्तर पे करोगे तो काफ़ी वर्ड्स आपको मिलते हैं। अपने इमोशंस जितने खुल के आप बाहर निकालोगे वो चीज़ आपकी इनोवेट कर जाती है सब्जेक्ट को। तो सीरियस सब्जेक्ट में अगर आपको कोई इमोशन फील हो रहा है तो आप उसको बृहद स्तर पे बता रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, आपको लाइनों का आभास नहीं होगा कि आप कितने लाइनें लिख रही हो। तो बेसिकली जो देखा गया कि ओड जो होता है वो लिरिक्स से हमेशा लंबी होती है। ठीक, अब सब्जेक्ट आपका होगा, भाई सब्जेक्ट चुनोगे कैसे? सब्जेक्ट होता क्या? इट्स एन एड्रेस टू अ पर्सन और गॉड या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वो एड्रेस है, किसी एक चीज के लिए आप एड्रेस कर रहे हो, किसी को एड्रेस कर रहे हो, चाहे वो आदमी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, भगवान हो सकते हैं या फिर कोई वस्तु हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले कहा, पहले क्या बोलते थे ओड के टाइम में, पहले के टाइम में ओड किस पे लिखी जाती थी? हीरोज के ऊपर और भगवान के ऊपर लिखी जाती थी। ठीक है, उसके बाद उसको क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया, उसमें आप अपने इमोशन को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। दैट इमोशन आपके कहाँ से आएंगे? ऑब्जेक्ट से आएंगे। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपके पर्सनल भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ? पर्सन और गॉड और ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट किसके पे बेस्ड होगा? वो होगा पर्सन, गॉड या ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कैसा होगा? वो सीरियस होगा। ये है आपका ओड। ठीक, फिर जब हम ओड पे चर्चा करते हैं तो हमारे पास ना, जब भी हम ओड देखते हैं तो हमें दो स्टाइल में मिलती हैं ओड। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ओड्स। कौन कौन सी ओड्स होती हैं? कोई बताओ। पेंडारिक और होरेशियन। ठीक, फर्स्ट वन इज पेंडारिक ओड। पेंडारिक and second one is Horatian. ठीक है, दो काइंड के आपके ओड्स होते हैं। पेंडारिक ओड जो है ये ओरिजिन है पिंडार से। किससे? पिंडार से। ठीक, और होरेशियन जो ओड है वो आपका ओरिजिनेटेड है होरेस। ठीक है, पिंडारिक कोड की खोज किसने की? पिंडार ने की। और होरेशियन कोड की खोज किसने की थी? वो आपके होरेस ने। ठीक, अब जब भी हम ओड के बारे में पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि एक रंगमंच होता है, देयर इज अ स्टेज वेयर पीपल यूज्ड टू डांस और सिंग और परफॉर्म देयर सॉन्ग्स, बट देयर आर मूवमेंट्स अराउंड। कुछ मूवमेंट्स होती है, मूवमेंट स्टाइल होती है। वो मूवमेंट स्टाइल जो होती है वो तीन तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? राइट टू लेफ्ट, स्ट्रोफी, हाँ, एंटी स्ट्रोफी, और थर्ड हो गया आपका इकॉर्ड। ठीक है, एंटी स्ट्रोफी, स्ट्रोफी और इकॉर्ड, ये तीन तरीके की मूवमेंट्स होती हैं आपके ओड। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप स्टेज पे जा रहे हो तो आपके तरीका होगा, स्टेज पे आप किस हिसाब से परफॉर्म करते हो। अब आप कोई भी डांस करोगे उसकी एक स्टाइल होती है ना। कथक की अपनी स्टाइल है, ठीक है, ओडिसी जो है उनकी अलग स्टाइल है, उत्तर प्रदेश में जो नृत्य होता है उसका अलग स्टाइल है। उत्तर प्रदेश की स्टाइल क्या है? उत्तर प्रदेश का डांस क्या है? कथक। कथक है ना। आप कहीं भी जाओ, आप बनारस में जाओ तो बच्चे क्या सीख रहे होते हैं? फेमस क्या है उत्तर प्रदेश में? कथक। कथक है और नौटंकी है ना। नौटंकी आपका रंगमंच से हो गया। ठीक, तो वह क्या सबके अपने स्टाइल है। अब जो कथक की स्टाइल है वो आप
मणिपुरी में नहीं डाल सकते, या ओडिसी डांस नृत्य में नहीं डाल सकते, या आप क्या कहते हैं गरबे में नहीं डाल सकते उसको। और जो उन सब के स्टाइल वो आप कथकली में इन्वॉल्व नहीं करोगे, या उसमें कथकली इन्वॉल्व नहीं करोगे, है ना। तो क्या हुआ, सबकी अपनी एक स्टाइल होती है। तो ओड की जो स्टाइल है वो ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो सवाल उठता है कि ये 3 चीज क्या है, नाम अलग है, पहली बार सुना है, तो ये चीजें होती हैं, इनके ऊपर भी हमें डिस्कस करना पड़ जाता है। तो जब भी हम स्ट्रोफी की बात करते हैं तो स्ट्रोफी किधर से होती है, Left to right. राइट टू लेफ्ट। Right to left. स्ट्रोफी होती है आपकी राइट टू लेफ्ट। एंटी स्ट्रोफी मतलब स्ट्रोफी का अपोजिट, एंटी का मतलब ही होता है विपरीत। तो अगर राइट टू लेफ्ट आपका स्ट्रोफी है तो एंटी स्ट्रोफी क्या होगा, लेफ्ट टू Right. राइट। तो यहाँ हो गया भाई लेफ्ट टू राइट, ठीक। अब बचा आपका इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है, Center. बिल्कुल किसी स्टेज पे जो हम सेंटर में मूवमेंट करते हैं वो आपका है Report. ठीक है। ना इसमें दाएं जाना है ना इसमें बाएं जाना है, लेफ्ट और राइट से कोई कनेक्शन ही नहीं। इम्पोर्ट में जो सॉन्ग है, इम्पोर्ट का जो मेथड है वो क्या है कि आप सेंटर ऑफ द स्टेज आप परफॉर्म करते हो, ठीक है, एक ही जगह पे खड़े होकर आप परफॉर्मेंस देते हैं। तो वो हो गई आपकी इम्पोर्ट। Report. इतनी चीजें क्लियर हुई Yes, ma'am. कि ग्रीक से निकला है, इसका मतलब सॉन्ग होता है। इस सॉन्ग में क्या होता है, अगर एक कोरस सॉन्ग है इसका मतलब इसमें कोरस की जरूरत है, समूह की जरूरत है, ग्रुप चाहिए। ग्रुप के बाद इसमें जो स्टाइल है, पहली चीज जो मैटर करता है वो सब्जेक्ट करता है। सब्जेक्ट सीरियस होना चाहिए, वो जो इलोवेटेड होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट एड्रेस जिसे कर रहा है वो या तो कोई पर्सन होगा, गॉड होगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ये 2 तरीके के होते हैं, पोरिशन पिंडारी कोड और पोरिशन कोड। पिंडारी कोड पिंडार ने दिया है, पोरिशन और पोरेश ने दिया है, ठीक। और हमारे ओड के 3 स्टाइल्स हैं, एक ही स्टेज पे ये तीनों होते हैं, परफॉर्म होते हैं, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और इपोर्ट। स्ट्रोफी राइट टू लेफ्ट, एंटी स्ट्रोफी लेफ्ट टू राइट, और इपोर्ट जो होता है परफॉर्मेंस बिटवीन मिडिल ऑफ द स्टेज, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं कि भाई ये चीजें हो गई, हमको ये चीज पता हो गई कि 2 तरीके के होते हैं, पिंडारी कोड हो गया, पोरिशन हो गया, ये तरीके हो गए। अब सवाल ये उठता है कि फीचर क्या है, कोड का फीचर क्या है। सवाल उठता है, जानना बहुत जरूरी है कि कोड के प्रकार क्या होते हैं, उसके तरीके क्या हैं। तो मैंने बताया उसके फीचर्स क्या क्या हैं, ध्यान दिया आपने, लेक्चर में मैंने उसके फीचर्स बताए आपको। एड्रेस, Yes, ma'am. पर्सन हो गया, इम्पोर्टेंट है। मैटर ऑफ द सब्जेक्ट क्या है, सीरियसनेस है, Seriousness. एलोवेटेड होता है, लिरिक्स लंबी होती है, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये चीजें आपके फीचर्स में आ गई। तो कहीं भी किसी भी अगर आपको फॉर्म में कोड दिखता है या कोई आपको पोएट्री दिख गई, और जब आप उसको पढ़ोगे, जब आपको मैटर में सीरियसनेस मिले, किसी पर्सन की तरफ वो इशारा कर रहा हो या भगवान की तरफ इशारा कर रहा हो, पूरी पोएम उसी के हिसाब से, पूरी लिरिक उसी पे है, और सीमा से ज्यादा कुछ लंबी आपको दिख रही है, ठीक है, तो आप झट से पहचान सकते हो कि वो कौन सा फॉर्म है, वो पोएट्री की कौन सी फॉर्म है, सनेट में है, एलेजी में है, इकोर में है, एपिक में है, वो किस चीज में है, वो आपको डिफाइन हो जाएगी। पहचान हो गई, ओड की पहचान हो गई, उसके तरीकों की पहचान हो गई। अब एग्जाम्पल में आप क्या दोगे, भाई एग्जाम्पल भी तो होना चाहिए। आप पढ़ रहे हो, ओड पढ़ रहे हो, तो ओड के भी तो अपने एग्जाम्पल होंगे। तो एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, कोई एक एग्जाम्पल दो ओड का। आपने एक सुना होगा, ओ टू द स्काईलार्क, सुना है? ये बहुत ही अच्छी रचना है, जो किसने की है, कोई बता दे हमको।
अच्छा, और टू द नाइटिंगेल बताओ। नाइटिंगेल नहीं, नाइटिंगेल तो सरोजनी नाइट होगी, और टू नाइटिंगेल किसका है? बहुत जरूरी है, बताओ कौन? नहीं पता। और टू नाइटिंगेल है किड्स की, और टू नाइटिंगेल किसकी है? किड्स की। अब बताओ और टू स्काइला किसकी हो सकती है? बता दिया ना, एक किड्स की तो दूसरी किसकी हो सकती है? कोई गेस करो, कोई भी नाम बताओ। तुम बताओ। नहीं समझ आ रही कि मैम कहाँ से लेके चली गई नया टॉपिक है ना? देखो ये कि आपको पता और क्या है? किड्स ने लिख दिया और टू नाइटिंगेल। नाइटिंगेल क्या है? पंछी है ना? सरोजनी नायडू ने नाइटिंगेल पोएम पढ़ लिखी है, आप लोगों ने पढ़ी भी है ना? और टू नाइटिंगेल किड्स ने लिखी है। ओड का मतलब कोरस हो गया, लेकिन इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो है सीरियसनेस, है ना? सीरियसनेस है इसमें। तो नाइटिंगेल के को लेके जो गंभीरता उन्होंने अपनी बयान की वो आपकी हो गई। मीनिंग तो ये हो गया ना। ओड क्या है? एक सॉन्ग है किसके ऊपर? नाइटिंगेल के ऊपर। तो जो नाइटिंगेल के ऊपर है मतलब उस पर गंभीरता से बात की गई है, उसके फीचर्स को अच्छे से डिफाइन किया गया। तो ये लिखा किड्स। अब इतने ओड्स आपके इंग्लिश लिटरेचर में लिखी गई हैं, टेनिसन ने लिखा है कुछ, ठीक है? ग्रेशियन अर्ड आपने सुना? ऑटन ग्रेशियन अर्ड सुना होगा आपने, जब आप पढ़ रहे थे 12th में, तो उसमें आपकी थोड़ी सी थियरी दी गई, ध्यान करो। ऑटो ग्रेशियन अर्ड ये भी आपकी किड्स की है। जब हम किड्स के ऊपर आपके फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में और जब 12th में आपको किड्स के बारे में बताया जा रहा था, तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स दिए थे। क्या दिए गए थे कि ओड टू द ग्रेशियन अर्ड और टू द नाइटिंगेल, ये कुछ ऐसी इनकी क्रिएशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये नहीं डिफाइन किया गया था कि इसका एग्जाम्पल ओड में आपको आज हम देंगे। अचानक से सवाल फूटा है सर, तो चीज़ें समझ में आई। एग्जाम्पल नहीं ओड की, ठीक है? अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो आप क्या दोगे? ओड टू ग्रेशियन अर्ड, ओड टू द नाइटिंगेल, ठीक है? अच्छा, अब एक सवाल उठता है, ठीक? एक क्वेश्चन आया था जो कि मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था। वो क्वेश्चन ये था कि मैम एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा ओडिक फॉर्म है जो लेस्बियन ओड है? ऐसा कौन सा ओड का फॉर्म है जिसे लेस्बियन ओड कहते हैं? गेस मत, दो ओड है, पिंडारिक है और एशियन। तो कौन सा ऐसा हो सकता है जिसे आप लेस्बियन ओड? होरेशियन ऑर्डर को आप ये बोल सकते हो, ठीक है? अब क्यों का सवाल का जवाब दे। लेस्बियन क्या होता है बताओ? लेस्बियन कोड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिस जगह से आया है
जिस जगह पे इसकी उत्पत्ति हुई है, होरेस ने जहाँ पे इसको लिखा है वो आइलैंड है लेस्बोन। लेस्बोन आइलैंड पे लिखा गया है, इसलिए इसको बोलते हैं लेस्बियन। अब लेस्बियन का सेक्स से कोई कनेक्शन नहीं है ना, उससे कनेक्शन नहीं, लेस्बोन से है, इसलिए इसको लेस्बियन कहते हैं। तो अगर होरेस को कहते हैं तो पिंडार का भी कुछ नाम होगा। पिंडार का क्या नाम होगा? कोई बताओ? यस माधव, कोई नाम नहीं है पिंडार। पिंडार को पिंडारी कोडी कहते हैं। ठीक है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेस्बियन ओड हो गया आपका, क्योंकि ये लेस्बोन आइलैंड पे लिखा गया। ठीक, ये हो गया होरेशियन। तो आज हो गई आपके ओड की समाप्ति यहीं पर। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा आपने? ओड की ओरिजिन कहाँ से है? ग्रीक से है। ग्रीक से किस वर्ड पे बना है? ओइडिक, जिसका मतलब होता है सॉन्ग। ठीक है, दूसरी चीज कि ये जो है लिरिक्स से लंबी होती है। ठीक, लिरिक्स से लंबी होने के साथ साथ इसमें होता है सीरियसनेस होती है, टॉपिक में बिल्कुल होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर काम कैसे चलेगा? ठीक है, जो सीरियसनेस है, जो सब्जेक्ट है वो किस पे आधारित होता है, वो किससे एड्रेस करता है? पर्सन को करता है, गॉड को करता है, या फिर करता है किसी ऑब्जेक्ट को। ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद कितने काइंड्स के वर्ड्स हैं? दो तरीके के हैं, एक हो गया आपका पेंडोरिक हो गया और दूसरा हो गया आपका होरेशियन। पिंडार ने दिया है पेंडारिक ओड और होरेस ने दिया है होरेशियन ओड। ठीक है, होरेशियन ओड को लेस्बियन ओड भी कहते हैं क्योंकि ये लेस्बोन आइलैंड पे लिखा गया है। ठीक है, चीजें क्लियर होगी? कोई डाउट नहीं? एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो? ओ टू द नाइटिंगेल लिख सकते हो, ओ टू द ग्रेशियन अर्न लिख सकते हो, ओ टू द साइलाक आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत से एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सो टुडे इज योर ओड क्लास इज ओवर। अब हम कल के बाद में चर्चा करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।